हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल धर्म इंग्लिश एजुकेशन वर्ल्ड पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 8th की 8 ग्रेड बुक जो नई वाली 2025 हुई है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 1 अनदर चांस को पूरी तरह से समझेंगे और इसके जो भी आंसर आएंगे उसको हम लिखते जाएंगे। तो मैंने तो ऑलरेडी इस पुस्तक में भर के रखा है, आप लोग साथ साथ में भरते जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो ये जो लेसन 1 है नादर चांस यानी एक और मौका, इसको हम पूरी तरह से समझेंगे इस वीडियो में। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। द पोएम इज़ अबाउट, पोएम किसके बारे में है? तो पोएम किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बच्चों? अनादर चांस। किसके बारे में है? अनादर चांस। क्वेश्चन नंबर 2, द पोएट ऑफ द पोएम अनादर चांस इज़, ये पोएम जो है अनादर चांस ये किसने लिखी है? तो ये बच्चों मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि हेलन स्टाइनर राइस ये इसके पोएट हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यू नीड टू मेक अ न्यू स्टार्ट व्हाट शुड यू हैव, आपको नई शुरुआत करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? तो डीप डिज़ायर यानी गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 4, द राइमिंग वर्ड स्टार्ट, तो स्टार्ट का राइमिंग वर्ड क्या होते हैं बच्चों? सेम साउंड वाले वर्ड, जैसे कि सीता गीता और अदर वर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? स्टार्ट का हार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिनोनिम यानी क्या होता है? सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द, एक ही नाम के अनेक शब्द। जैसे इसका हमें क्या करना है? फिनिश शब्द का हमें सिनोनिम इनमें से चारों में से एक को बताना है। तो बिगिन यानी होता है स्टार्ट, और स्टार यानी होता है तारे, और एंड यानी होता है समाप्त। तो फिनिश यानी भी समाप्त होता है और एंड यानी भी समाप्त होता है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान विद ऑल अवर हार्ट, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्राई विद ऑल अवर हार्ट, तो टू ट्राई हो जाएगा। सो नेवर गिव अप इन तो डिस्पेयर। कंप्लीट द वर्ड, तो कंप्लीट द वर्ड तो इसमें क्या जाएगा? VEGENNING, बिगिनिंग हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, राइमिंग वर्ड फॉर लिविंग, तो लिविंग वर्ड का क्या करना है हमें? राइमिंग वर्ड यानी एक सेम ही साउंड वाले वर्ड। लिविंग का क्या हो जाएगा? गिविंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एंटोनिम ऑफ ऑलवेज का एंटोनिम बताना। एंटोनिम यानी विलोम शब्द, तो विलोम शब्द को भी अपोजिट वर्ड भी कहा जाता है। एंटोनिम यानी विलोम शब्द। तो ऑलवेज का क्या हो जाएगा? ऑलवेज यानी हमेशा, हमेशा का उल्टा क्या हो जाएगा? नेवर, कभी नहीं। तो इसका नेवर आ जाएगा, NEVER। क्वेश्चन नंबर 11, राइट क्वेश्चन नंबर 11, राइट 2 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट स्टार्ट विद द लेटर B और W, तो हमें कोई दो ऐसे शब्द बनाना है जो B और W से स्टार्ट होते हों। तो बेटर हो जाएगा और विनिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, तो नए स्टार्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक गहन चिंतन करना चाहिए। राइट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एंटोनिम यानी क्या बताया था बच्चों मैंने? एंटोनिम यानी होता है अपोजिट, और अपोजिट यानी होता है विलोम। तो फ्रेश यानी ताज़ा, और स्टाइल STALE, स्टाइल यानी क्या होता है? भाषा। राइट वर्ड दैट राइम विथ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो अब ये दो शब्द जो दिए हुए हैं वे और विनिंग, इनका हमें क्या करना है? राइमिंग वर्ड लिखना से, और विनिंग का बिगिनिंग हो जाएगा। राइट एनी वन स्टेंजा। क्वेश्चन नंबर 15, राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोएम अनदर चांस, तो हमें कोई भी 4 लाइन 1 2 3 4 कोई भी 4 लाइन उठाकर, हमें पोएम की कोई भी 4 लाइन उठाकर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। यानी कि हमें एक स्टेंजा उठाकर लिख देना है। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विद ऑल अवर हार्ट। तो मैंने ये 4 लाइन उठाकर लिख दी हैं। आपको जो भी लाइनें पसंद हो आप वो लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट शुड वी डू नॉट इन डिस्पेयर, तो वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एज देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो टू स्टार्ट अ न्यू। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड वी डू नॉट
correct our mistake. To correct our mistakes, we should first realize them and try again with positive approach. Question number 18. Pick out the rhyming word from the poem and क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है भाई, जो उसका भाई है, योर ब्रदर हैज़ नॉट परफॉर्म, यानी कि आपके भाई ने क्रिकेट मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, यानी कि अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, तो उसे मोटिवेट करने के लिए आपको उसको एक लेटर लिखना है। तो लेटर में क्या करना है, टू शुभम कॉलोनी 10 शुभम कॉलोनी भोपाल MP, मैं 10/7/2025, माय डियर चिंकी। तो मैंने अपनी फ्रेंड को लिख दिया है। आप जिसका भी नाम लिखना चाहें इसमें लिख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें से हमें ये 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। द पिक्चर शो अस, पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, जंगल। क्या दिखाई दे रहा है, जंगल। विच एनिमल्स डू यू सी इन द पिक्चर, डंकी और डियर। हाउ मैनी ट्रीज आर देयर, तो मुझे एक ट्री दिखाई दे रहा है। डू यू सी अ टाइगर इन द पिक्चर, नहीं, मुझे टाइगर दिखाई नहीं दे रहा है। अरेंज द गिवन लेटर्स टू फ्रॉम अ मीनिंगफुल वर्ड, तो ये जो अक्षर दिए हुए हैं इनको अरेंज करके हमें एक मीनिंगफुल शब्द बनाना है। तो क्या है, ग्रास। ठीक है बच्चों, ये लेसन होती है कंप्लीट हमारी। और इसी तरह की वीडियो चाहिए आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि मैं जल्दी आपके लिए पूरी 8th ग्रेड का संपूर्ण सॉल्यूशन मेरे चैनल में, यानी कि अपने चैनल में डाल दूं और आप लोग इससे अपनी जो 8th ग्रेड बुक होगी उसको फिलअप कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।